हम तब उतरूं डोला से, पहले सौत को दियो निकारे, हम तब उतरूं डोला से। अंदर को जाए और राजा सौत को दियो निकाले, हम तब अंदर जवाब दिया है महाराज, सौत को घर से निकाल दो, अगर आप नहीं निकाल सकते हो तो हमारा डोला है ना वो वापस कर दो। राजा बोला अरे 2-4 दिन रह लेना, दरवाजे पे क्यों हंसी हान करवा रही है, प्रजा के लोग क्या कहेंगे कि अगर राजा के दरवाजे पे कैसा जौहर कटा, अगर तेरा डोला वापस भी चला गया इसमें भी हमारी बेइज्जती है। उधर मैया सुनीति देख रही कि मेरी छोटी बहन का डोला अभी तक नहीं आया, वो डोला से नीचे अभी तक ना उतरी, तो मैया डोला के पास पहुंची, जवाब दियो बहना डोला से नीचे आ जाए, तनी कह ना पाई तो मैया के पीठ में लात मारी है, तो वो मैया दादा जमीन पे गिर पड़ी और जवाब दियो बहना तूने हमारी पीठ में लात मारी, हमें बुरा नहीं लगा, लेकिन एक बात याद रखना, मैंने अपनी प्रीतम की शादी बड़े मुसीबत में करी, मैंने अपने नाथ की शादी बड़ी मुसीबत में करी है, और बहना मैं बड़ी मुसीबत की मारी हूँ, तू कहा जाने हमारा दर्द। उठ के खड़ी भाई आंसू पहुंचे और जवाब दियो बहना एक बात सुन ले मेरी, और रोई के सुनीति बोली आली कि मेरी पीठ में मारी लात बहन मोए जाकी लाज नहीं आई रे, अरे बहना और दासी बन के रहूं बहन तेरी हरदम टेल
दुख में ओ बहना सैया की करी सगाई में। जवाब दियो, अरे बहन तेरा डोला वापस नहीं जाने दूंगी, तुझे कह रही घर से निकल जा, मैं निकल जाऊंगी। सुरुचि बोली महाराज इसे मेरे सामने से हटा दीजिए। महाराज राजा मुंह फेर के खड़े हो के रोन लगो। सो मैया ने जवाब दिया, महाराज आप क्यों रो रहे हो? रोने के लिए मैं काफी हूँ। राजा बोला मैंने बहुत समझाया था आपको, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। मैया बोली महाराज जो होना था सो हो गया, अब तुम ऐसो करो जो हमारी सौत कहे ना तुम वैसो ही करो, लेकिन महाराज डोला वापिस न जाए। सुरुचि ने जवाब दिया, 2 शेर इसे खाने के लिए दीजिए, ज्यादा नहीं। नील को लहंगा गजी की साड़ी और इसके हाथ में एक बांस पकड़ा दीजिए, आज से ये अटापे काग उड़ाएगी। एक बात बता दूं माताओं, समय बदलते दादा कभी देर नहीं लगती। समय है ना, समय अगर आप समय बर्बाद करोगे तो एक दिन वो आएगा कि समय आपको बर्बाद कर देगा। इंसान बर्बाद ऐसे नहीं होता, अगर समय बर्बाद करोगे तो एक दिन वो आएगा कि समय तुमको बर्बाद कर देगा। राजा रोने लगा। एक बात बता दूं ना, अब राजा पे इतनी मुसीबत है कि राजा किसकी बोले किसकी कहे। आदमी बाहर पिटे आवे तो वो घर में तो के ले तो इंसान बाहर पिटे के आवे तो दुख सुख की घर में तो के ले, तो जब घर में पिटे जावे तो कहूं कहबे को ना है। अब वो गति है राजा की, घर में पिटे जाओ तुम किनते कहो बताओ हैं? जब घर में पिटे जाओ किनसे कहोगे? जाके लोगों से कहोगे, वो मजाक बनाएंगे। बाहर पिट के यहाँ तो घर में तो के लियो। तो याद रखना दादा, घर की स्थितियां वो है। मैं एक बात बता दूं कि राजा बड़ो परेशान है, और महाराज जो परिवार होता है ना, परिवार आज के समय में दादा एक परिवार चलाना बहुत टेढ़ी खीर है। आज के समय में एक परिवार चलाना बहुत टेढ़ी खीर है। एक सेठ जी थे ना, एक सेठ जी, तो सेठ जी का किसी से अच्छा व्यवहार नहीं था। सेठ जी का किसी से अच्छा व्यवहार नहीं था। उनके पास पैसा था तो अगर कहीं कुछ हो जाए ना तो किसी के दरवाजे पे भी नहीं जाते थे। बोले हम सेठ हैं, हमें किनते का काम है पड़ेगो, हमें का किनते धन लेनो, लोग हमारे पास आवेंगे, हम तो कहूँ के पास जाइए ना। मतलब सेठ को इतना घमंड था। लक्ष्मी जी ने देखो अच्छा सेठ जी को बहुत घमंड है, तो इनको घमंड कैसे ढीलो हो बे। तो सेठ जी
सोए गए, विश्राम कर रहे। रात के 12 बजे लक्ष्मी आई और जवाब दियो, सेठ जी हम तुम्हें छोड़ के और हमेशा के लिए जा रहे, तुम्हें छोड़ के हमेशा के लिए जा रहे। सेठ जी हाथ जोड़ने लगे, लक्ष्मी कौन जा रही तुम? अगर तुम हमें छोड़ के चली गई ना तो